निजी बस ऑपरेटर संघ हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य के लोगों को ऑल इंडिया बस परमिट नहीं मिलना चाहिए। जब सरकार द्वारा बाहरी राज्यों की काउंटर साइन करवाने का प्रावधान है तो उसको परमिट देने की क्या जरूरत है। उन्होंने सरकार द्वारा बढ़ाए गए टोकन टैक्स पर बोलते हुए कहा कि वह सभी टैक्स देने के लिए तैयार है, परंतु जब वह टैक्स जमा ऑनलाइन करवाते हैं तो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने से 2 साल पहले का दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा 25% पेनल्टी के साथ लिया जा रहा है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी की गई है उसी दिन से ली जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश सरकार में कुछ अधिकारियों द्वारा राज्य से बाहर लोगों को ऑल इंडिया टूरिस्ट बस परमिट देने की प्रक्रिया की जा रही है, जो कि हिमाचल के लोगों की हित में नहीं है और हिमाचल के बस ऑपरेटरों पर इसका भार पड़ेगा, जिसका हिमाचल ऑल इंडिया बस ऑपरेटर संघ द्वारा विरोध किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि उनकी मांगों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे हिमाचल में स्लीपर बसों को प्रतिबंधित किया गया, उसी तर्ज पर 52 सीटों से ज्यादा बसों के परमिट ना दिए जाएं। इस मौके पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे ना मानी गई तो वह सरकार के खिलाफ हर तरह का संघर्ष करेंगे। बहुत बड़ी विडंबना है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज दिन तक किसी बाहरी राज्य के आदमी को ऑल इंडिया 01 और 02 टैक्सी परमिट नहीं दिए जाते थे और सरकार भी यह चाह रही है कि बाहर के लोगों को टैक्स नहीं मिलना चाहिए, परंतु कुछ अधिकारियों ने ऐसा निर्णय ले लिया है और उस पर बाहर के जो खास तौर पर चंडीगढ़ मोहाली के बहुत से ऑपरेटर ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए अप्लाई कर दिया और आने वाली एसटीए मीटिंग में बहुत से बाहरी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट यहाँ से लेने शुरू कर देंगे। उससे हमारे जो स्थानीय निजी बस ऑपरेटर है उनका काम जो है ठप हो जाएगा। जिन फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, जिन जिन संस्थाओं में रिक्वायरमेंट आएगी और वो बाहर के लोग उस काम को उठा लेंगे। हमारे अधिकारी सरकार के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये समझाने में लगे हैं कि बाहर की गाड़ियां अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होंगी तो हमारे को रेवेन्यू जनरेट होगा। अरे भाई, क्यों आप नेताओं को मूर्ख बना रहे हैं? जब यहाँ इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट आएगी, किसी कॉलेज में रिक्वायरमेंट आएगी, आपको बसें लगानी हैं, तो जो स्थानीय लोग बसें लगाएंगे तो वो भी तो रेवेन्यू देंगे ना, उनकी गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड होगी, उनका भी टैक्स जाएगा। ऐसा क्या हो गया, हमारे लोग तो उनके पास नौकरी करने तक सीमित हो जाएंगे, बिजनेस बाहर के लोग लेके चले जाएंगे, इंडस्ट्री बाहर के लोग लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पोल्यूशन खाने के लिए हमने ज़मीनें यहाँ पे दी हैं इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री पर पे और इंडस्ट्री से जो आउटसोर्स काम है, चाहे ट्रकों का है, चाहे टैक्सियों का है, चाहे बसों का है, वो तो कम से कम हिमाचली लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इस विषय में हमारी हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग का जिम्मा है, उनके साथ हमने ये बात की है और उन्होंने अधिकारियों को बोला भी है इस बात को छांट आउट करके शॉर्ट आउट करो, परंतु अधिकारी जो है इस विषय पर रुचि नहीं ले रहे। अब पता नहीं क्या कारण है। ये हिमाचल के हितों को बेचने के बराबर है। हिमाचल का एक आदमी 100 बस नहीं डाल सकता, 150 बस नहीं डाल सकता, 50 बस नहीं डाल सकता। किसी फैक्ट्री वाले ने 25 बसें मांगनी, 30 मांगनी है तो वो बाहर की पार्टी सीधी लगा देगी, नंबर यहाँ का रजिस्टर करा देगी। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी पीछे संज्ञान लिया, जो बाहर की कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की गाड़ियां हमारे प्रदेश में धड़ाधड़ चली हैं और वो हिमाचल को कोई टैक्स नहीं दे रही थी, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। अब जब जो लोग हिमाचल आके काम करते थे बाहर से आके, जब उनकी गाड़ियां यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो जो टैक्स लगाया गया उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो हमारी पूरी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सरकार तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन करे कि बिना बोनाफाइड जो पुष्ट दर पुष्ट हिमाचली होगा उन्हीं को ही जो है यहाँ पे परमिट दिए जाएं, अन्यथा यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी और जो जितने पुराने ऑपरेटर चल भी रहे हैं उनकी गाड़ियां बाहर हो जाएंगी और बाहर के जो बड़े बड़े ऑपरेटर है वो यहाँ पर आकर के हावी हो जाएंगे। नालागढ़ से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।